नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए YouTube चैनल एजुमेनिया 247 पे। कल की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था मेरे दोस्त, कल की वीडियो में हम लोगों ने आपको वादा किया था कि बहुत जल्द हम लोग नया वीडियो लेकर के आपके बीच में आएंगे, और वही रीज़न है कि मैं आपके सामने फिर से आ गया हूँ एक नए चैप्टर के साथ, एक नई चीज़ के साथ। और जीएस पूरा का पूरा कवर करने का टारगेट हम लोगों का है। आज हम लोग शुरुआत करेंगे साइंस से, साइंस में फिजिक्स से। और फिजिक्स का जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका प्रकाश यानी लाइट। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये निकल करके आता है कि भाई बहुत माइनर सा, लेकिन एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि प्रकाश का मात्रक क्या है। क्या किसी को याद आ रहा है प्रकाश का मात्रक क्या? मैं एक लाइन में खत्म कर रहा हूं कि लाइट इज एनर्जी, यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, और ऊर्जा का जो मात्रक होता है यानी जूल, वही मात्रक होगा किसका? प्रकाश का भी। अब अगला क्वेश्चन कि जूल जो इकाई है, जूल जो यूनिट बनाई गई है, जूल किसके नाम पर बनाई गई है? तो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे मिस्टर प्रेस्कॉट जूल। प्रेस्कॉट जूल के नाम पर बनाई गई यूनिट प्रकाश की। तो प्रकाश, अगर कोई आपसे केवल डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है, तो बस आप एक लाइन में कह सकते हो कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। फिर से बोल रहा हूं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी लाइट इज अ एनर्जी, कि लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने लाइट से ही लेकर के आ रहा हूं कि क्या प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है क्या? नहीं, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती। लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती? तो ये दिमाग में रखिएगा कि प्रकाश एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है, मैकेनिकल वेव्स है मेरे दोस्त, और मैकेनिकल वेव्स को चलने के लिए कभी भी प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो अगली लाइन आपके सामने लिख रहा हूं कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती। रीजन क्या है? रिक्वायर्ड नो मीडियम। ध्यान दीजिएगा, साथ साथ मैं इंग्लिश भी लेकर के चल रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो हिंदी और इंग्लिश में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ध्यान देना कि प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब क्या है कि लाइट रिक्वायर्ड नो मीडियम। क्यों नहीं चाहिए? रीजन, क्योंकि प्रकाश की जो तरंग है वो किस फॉर्मेट में चलती है? तो एक यांत्रिक तरंग होती है, यानी मैकेनिकल वेव होती है। और मैकेनिकल वेव में भी कौन सी? तो ध्यान देना कि मैकेनिकल वेव में होती है ट्रांसवर्स, यानी ये एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं आपको, ये जो तरीका है ये अनुप्रस्थ तरंगों के चलने का तरीका होता है। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है यही कहलाती है वेवलेंथ, यानी इसको हम लोग नाम देते हैं तरंग दैर्घ्य का। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? तो ये हमेशा दिमाग में रखिएगा कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य हमेशा, यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम, यानी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से शुरू होती है और अधिकतम जाती है कहाँ तक? तो 7800 एंगस्ट्रॉम तक जाती है। ये वेवलेंथ ऑफ लाइट है, और ये दिमाग में हमेशा रखिएगा कि यही वेवलेंथ है। और ये हमेशा दिमाग में रखिएगा कि ये वेवलेंथ जितनी बड़ी होगी, जितनी भी ज्यादा बड़ी होगी, कि प्रकाश की तरंगे उतनी ही ज्यादा सीधी रेखा में चलेंगी। आपने हमेशा देखा होगा कि लेजर लाइट के अंदर हम लोग रेड कलर यूज करते हैं। रीजन, क्योंकि लेजर लाइट वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से सीधी रेखा में जाएगी, और यही रीजन है कि उसके अंदर सबसे ज्यादा लाल रंग का प्रयोग होता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किस प्रकाश की होती है, किस रंग के प्रकाश की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, कौन सी लाइट है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो वेवलेंथ हमेशा सबसे ज्यादा होगी जो जाती है लगभग यहाँ पर 7800 एंगस्ट्रॉम के आसपास, वो होती है लाल रंग की प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होगी वो सबसे ज्यादा 7800 एंगस्ट्रॉम के आसपास जाती है मेरे दोस्त। तो ये दिमाग में रखिएगा कि सबसे कम यानी वायलेट, विबग्योर आप आएंगे तो विबग्योर में वायलेट सबसे कम होती है, और सबसे नीचे रेड आता है। तो रेड हमेशा सबसे ज्यादा वेवलेंथ लेकर के चलता है, यानी 3900 के नियर अबाउट वायलेट की होती है और 7800 के नियर अबाउट रेड की होती है। ये आपका अंतर निकल करके आता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पहली बात क्या हुई
हुई कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है, लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक हमेशा इसका जूल होगा, और जूल किसके नाम पे रखा गया तो ये भी मैंने लिख दिया था, बता दिया था कि प्रेस्कॉट जूल एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर जूल मात्रक का आविष्कार हुआ था। तो जिस प्रकार से सर आइजैक साहब के नाम पर न्यूटन का आविष्कार हुआ, उसी तरीके से जूल साहब के नाम पर जूल का, जूल इज एनर्जी, जूल इज द यूनिट ऑफ लाइट। सेम उसी तरीके से आगे चलेंगे कि क्या चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो बिल्कुल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है, और यांत्रिक तरंग में किस प्रकार की तरंग है तो ट्रांसवर्स है, अनुप्रस्थ तरंग है, और अनुप्रस्थ तरंग किस तरीके से चलती हैं तो ये मॉड्यूल हमने आपको दिखा दिया, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग नाम देते हैं वेवलेंथ। अब बात करते हैं कि कितनी तरंग दैर्ध्य होती है, तो 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम के बीच में इसकी वेवलेंथ होती है। आगे चला जाए, आगे एक बात बार बार पूछी जाती है, प्रकाश की चाल, तो हमेशा दिमाग में रखिएगा कि प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर से बोल रहा हूं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर से बोल रहा हूं, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कभी कभी एग्जामिनेशंस में 10⁶ कर देते तो ध्यान देना, वहां मीटर नहीं होगा, वहां किलोमीटर हो सकता है, वहां सेंटीमीटर हो सकता है। घात नहीं रटनी है, घात के साथ साथ यूनिट भी रटना है, घात के साथ साथ इन चीजों पे फोकस करना है, नहीं तो आप क्वेश्चन गलत करके चले आओगे, 1 या 2 नंबर आपका बर्बाद हो जाएगा। ये भी ध्यान देते रहना है साथ में कि सर ने यही लिखाया है तो यही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप सारी चीजों को समझते हुए साथ में चलिए। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में आइएगा, उस पर टाइप करिएगा कि सर ये प्रॉब्लम है, अगले दिन कोई भी वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूंगा मेरे दोस्त, क्योंकि आप ही मेरे असेट्स हो और आप ही को सिलेक्शन दिलाने का कसम खा करके निकला हूं मैं। तो ये दिमाग में रखिएगा कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। आगे चला जाए कि एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है, यानी कि जब लाइट ट्रैवल करती है कहां से, सन से अर्थ तक, तो कितना समय लगता है, तो कुल समय लगता है 8 मिनट 19 सेकेंड। 8 मिनट 19 सेकेंड। इस लाइन को नोट कर लेना कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगने वाला समय कितना है, तो वो लगता है 8 मिनट 19 सेकेंड। कितना? 8 मिनट 19 सेकेंड। आगे क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि कोई भी किरण जब चंद्रमा से परावर्तित होकर के आती है, यानी कोई भी लाइट रेस, क्योंकि आपको पता होगा कि चंद्रमा का खुद का प्रकाश तो है नहीं, तो जब चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है, इसका मतलब है कि सूर्य से प्रकाश की किरणें चंद्रमा पर टकराती होंगी, जिसको हम लोग कहते हैं परावर्तन। परावर्तन होने के बाद जब वो वापस पृथ्वी पर आती है तो कितना टाइम लगता है, तो ध्यान देना कि चंद्रमा से परावर्तित होकर लौटने में लगने वाला समय होता है 1.28 सेकेंड। कुछ डेटा है उनको जरूर याद रखिएगा। एक डेटा आपका है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम, यानी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितने से कितने के बीच में होती है, तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। अगली बात करेंगे कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। मैंने बार बार आपको याद दिलाया कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे चलें कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को लगने वाला, ये चीज शायद आपके लिए थोड़ी नहीं होगी कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है, तो लगता है 8 मिनट 19 सेकेंड। और आगे जब चलेंगे तो ये चीज, और एक चीज मैं बता रहा हूं कि चंद्रमा से परावर्तित होकर प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो वो लगता है आपका 1.28 सेकेंड। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन ऑन लाइट थी कि ये लाइट के ऊपर आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब हम लोग आगे चलेंगे कि आगे अगर बात किया जाए कि कुछ वस्तुओं को हम लोगों ने डिफाइन किया कि वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं अकॉर्डिंग टू लाइट, यानी हम सीधे कहते हैं कि व्हाट इज द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू लाइट, कि अगर लाइट के हिसाब से अगर वस्तुओं का बंटवारा करना होगा तो कितने प्रकार की वस्तुएं होती हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं वस्तुओं के ऊपर, यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर अकॉर्डिंग टू लाइट, यानी ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू लाइट। ध्यान देना मेरे दोस्त की बात कर रहा हूं किन किन वस्तुओं की, तो सबसे ज्यादा एग्जामिनेशंस में जो अब तक पूछा गया है वो नाम निकल करके आता है प्रदीप्त वस्तुएं। इंग्लिश की बात किया जाए तो दे आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट।
यानी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट प्रदीप्त वस्तु में। दूसरा जो नाम आता है वो आता है अप्रदीप्त वस्तु में, यानी नॉन ल्यूमिनस। तीसरा नाम आता है पारदर्शी। पारदर्शी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो पारदर्शी को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। समझ में आ रही होंगी बात आपको। अगला नाम आता है अपारदर्शी, या अपारदर्शी से पहले एक बात आती है आपकी पारभासी। पारभासी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। एंड द लास्ट इज अपारदर्शी। अपारदर्शी की अगर बात किया जाए तो अपारदर्शी इज ओपैक। ध्यान देना कि अगर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट पूछा जाएगा कि लाइट के हिसाब से वस्तुओं को कितने भाग में बांटा गया, तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट अवेलेबल हैं अकॉर्डिंग टू लाइट, जिनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रदीप्त वस्तुओं की, दूसरी बार बात करते हैं अप्रदीप्त यानी नॉन ल्यूमिनस की, तीसरी बार बात करते हैं पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट की, फिर बात करते हैं पारदर्शी यानी ट्रांसलूसेंट की, एंड द लास्ट वन इज अपारदर्शी यानी ओपैक। मतलब समझिएगा, रटी रटाई चीजों पे काम नहीं करना है। सीधे हम बात करते हैं कि व्हाट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, यानी प्रदीप्त वस्तुएं किसको कहते हैं। प्रदीप्त वस्तुओं की बात किया जाए तो हम सीधे कहते हैं सेल्फ लाइट, यानी ऐसी वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है। अब एक रटा रटाया कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठा दिया गया पुरानी किताबों को पढ़ करके, और उसमें साफ साफ कह दिया गया कि सूर्य जो है वही एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, आपके घर में अगर मोमबत्ती भी जल रही है तो वो भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसके पास अपना खुद का प्रकाश है। अगर आपके घर में बल्ब भी जल रहा है तो वो भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं सेल्फ लाइट, यानी ऐसी वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश होगा उनको हम नाम देते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल मैं ले रहा हूं सूर्य। सूर्य क्या है? तारा। यानी हम बात करेंगे कि सन के पास अपनी खुद की लाइट है, यानी वो उसके पास स्वयं का प्रकाश है, दैट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। आगे चलें तो हम बल्ब का भी नाम ले सकते हैं कि बल्ब के पास अपना खुद का प्रकाश होता है, तो बल्ब भी आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। आगे हम चल रहे हैं, कैंडल की बात कर रहे हैं, मोमबत्ती की बात कर रहे हैं, तो मोमबत्ती के पास भी अपना खुद का प्रकाश है, यानी कि ये भी आपकी प्रदीप्त वस्तुओं में आएगी। यानी रटना नहीं है, सीधा समझो कि जिसके पास अपना खुद का प्रकाश है वो हमेशा आपकी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होती है। इसमें एग्जाम्पल लिया जाता है सूर्य का, बल्ब का, मोमबत्ती का, ये सब एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। नॉन ल्यूमिनस में आओगे तो हम सीधे कहते हैं कि ऐसी वस्तुएं जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता, यानी किसी दूसरी वस्तु का प्रकाश पड़ने की वजह से वो दिखाई देती हैं, चमकती हैं। नॉर्मल एग्जांपल लिया जाता है चंद्रमा का, लेकिन केवल चंद्रमा नहीं, आपके कमरे में हर वो चीज जो बल्ब बुझाने पर दिखना बंद हो जाती है, कुर्सी से लेके मेज से लेकर के सोने के बिस्तर तक, सब कुछ सारी चीजें क्या हैं? वो सारी नॉन ल्यूमिनस हैं, यानी कि जिनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, जिनके पास अपना खुद का लाइट नहीं होता, यानी उनको जब तक लाइट प्रोवाइड न की जाए तब तक वो साफ साफ दिखाई नहीं देंगी, उनको हम लोग नाम देते हैं नॉन ल्यूमिनस का। नो सेल्फ लाइट वाली कंडीशंस बनती है। अब नॉर्मल एग्जांपल के तौर पर हम लोग नाम देते हैं चंद्रमा का यानी मून का, लेकिन आपका मन, आप मेज लिख लो, आप कुर्सी लिख लो, ये सारी वस्तुएं क्या है? जब प्रकाश पड़ता है तभी दिखाई देती है, बिना प्रकाश की ये साफ साफ दिखाई नहीं देती। तो इसलिए इन सारी वस्तुओं को हम लोग नाम देते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का, यानी अप्रदीप्त वस्तुओं का। पारदर्शी सारे लोगों ने देखा होगा कि इधर से प्रकाश की किरणें गई और टकरा के लौटी नहीं, सीधा सीधा इस पार से उस पार हो गई। इनको हम लोग नाम देते हैं ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी वस्तुएं, यानी प्रकाश की किरणें जो हैं, जो रेज इधर से जा रही हैं वो रेज इधर से निकल भी जा रही हैं, उनको हम लोग नाम देते हैं ट्रांसपेरेंट का। आप उसमें कांच का एग्जाम्पल ले सकते हो, या इस तरीके की कोई भी चीज जो कांच की हो, ग्लास की हो, उन सारी चीजों को हम लोग रखते हैं किसमें? तो ट्रांसपेरेंट में, यानी पारदर्शी। अगला बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज ट्रांसलूसेंट, पारभासी क्या है? तो ध्यान देना कि पारदर्शी और अपारदर्शी के बीच की कंडीशन कि प्रकाश की कुछ किरणें जाएंगी तो जरूर, लेकिन सारी किरणें इस पार से उस पार निकलेंगी नहीं, इनको हम लोग नाम देते हैं पारभासी का, यानी ट्रांसलूसेंट का। जैसे तेल लगा कागज, कुछ खिड़कियां आपने देखी होंगी कि कमरे के अंदर से बाहर की ओर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन बाहर के इंसान को अंदर की ओर दिखाई नहीं देता है, वो सब एग्जाम्पल हैं पारभासी के।
अपारदर्शी तो सीधे हम कहें कि प्रकाश की किरणें लड़ेंगी और लड़के इस पार आ जाएंगी, चाहे वो लोहे की चादर हो, चाहे वो लकड़ी की कोई शीट हो, चाहे कोई भी ऐसी चीज दीवार हो जिससे लड़ करके आपको उस पार की चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं, हर वो चीज अपारदर्शी होती है यानी ओपैक होती है। फिर से मैं रिमाइंड कर रहा हूं, एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं, तो एक बार ध्यान दे दीजिएगा। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी ऐसी वस्तुएं जिनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, दूसरे का प्रकाश पड़ता है तो वो साफ साफ दिखाई देती हैं। तीसरी कंडीशन पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट का मतलब कि कुछ किरणें जाएंगी और जाकर के इस पार से उस पार चली जाएंगी। पारभासी यानी ट्रांसलूसेंट, उसमें क्या कहा गया कि प्रकाश की कुछ किरणें जो हैं इस पार से उस पार तो जाएंगी लेकिन फिर लौटेंगी नहीं। पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट यानी प्रकाश किरणें जाएंगी, ज्यों का त्यों निकल जाएंगी, यानी आर पार की चीजें साफ साफ दिखाई देंगी, उनको हम लोगों ने नाम दे दिया ट्रांसपेरेंट का यानी पारदर्शी का। अब पारभासी पे आएंगे तो पारदर्शी और अपारदर्शी के बीच की कंडीशन, पारभासी की किरणें जाएंगी और लौट करके थोड़ी बहुत निकलेंगी और कुछ नहीं निकलेंगी, यानी चीजें साफ साफ धुंधली दिखाई देंगी, साफ साफ दिखाई नहीं देंगी। अपारदर्शी यानी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगी। तो ये हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कशन किया कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट है कि जिसके ऊपर हम लोगों के 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये लाइट का फर्स्ट पार्ट में लेकर के आया हूं आपके सामने। नेक्स्ट वीडियो जब मैं लेकर के आऊंगा आपके सामने तो मैं डिस्कशन करूंगा लाइट के कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस के, और ध्यान देना कि जो पढ़ाया उसको रिवाइज भी करिएगा। एक आध क्वेश्चन यहां से भी पूछूंगा आने वाले टाइम में, एक आध क्वेश्चन आपके सामने भी लेकर के आऊंगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, मेरा एक्सप्रेशन कैसा लगा, समझाने का तरीका कैसा लगा, ये सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मनोबल बढ़ाने के लिए सब चीजें जरूरी हैं। थैंक यू।